हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइड इफेक्ट चैनल। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, स्पेशली फॉर टीस्नेट। तो आज हम और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जो टीस्नेट में आ चुका है 2018 में। ये भी सीरीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ये ऑड वन आउट का। तो सीरीज का क्वेश्चन हमने बहुत सारे प्रैक्टिस किए हैं प्रीवियस वीडियो में। आप अगर सारे वीडियो को नहीं देखे हो तो जाकर देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो ऑड वन आउट को कैसे सॉल्व करते हैं? सॉल्व करने का तरीका सबका अलग होता है, सबकी सोच अलग होती है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे जितना ज़्यादा तो आपको उतना ही बेनिफिट होगा। इसलिए मैंने 399 का एक प्रोग्राम भी बनाया, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। तो जितने भी प्रैक्टिस होंगे सब अकॉर्डिंग टू टीचनेट के सिलेबस के रहेंगे क्वेश्चंस। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2018 में आ चुका है, तो ये मैंने बहुत तरीके से देखा। तो ये एक 7 का सब डिविजल है। अब कौन सा एक डिवाइड नहीं हो रहा, वही ऑड है। यानी कि 7 को 161 से डिवाइड करते हैं, 7 को 161 से, तो आपको क्या आएगा? 2 14 21, 7 3 21। तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है। तो ये भी सही हो गए क्योंकि ये कंप्लीटली डिविजिबल है। 203, 7 से डिवाइड करते हैं, 7 2 14, 6 3, 9 7 63। ये भी कंप्लीटली डिविजिबल है। अब आते हैं 104 की बारी। तो ये 7 से करते हैं, 134। तो ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, ये पॉइंट में होंगे। तो ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, यानी कि ये ऑड हो सकता है। अब आगे भी चेक करेंगे, ऐसा नहीं कि इसी को चेक करके छोड़ दिए। अब 112 को देखते हैं 7 से। तो 7 1 42, 7 6 42, ये भी कंप्लीटली डिविजिबल है। और 91 को देखते हैं, 91 7 1 7 2 7 3 21, ये भी कंप्लीटली डिविजिबल है। तो आपका ऑड वन आउट में आपका आंसर आएगा दोस्तों 104। अब बताओ कि 104 सर आपने 7 से ही क्यों डिविजिबल किया? ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, अनुभव आएगा, एक्सपीरियंस आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका दिमाग चलेगा, उतना ज्यादा आपको जल्द से जल्द क्वेश्चन को पकड़ने की सोच आ जाएगी। तो इसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए मैं एक प्रोग्राम बनाया हूँ, जो आपको पता होगा, मैंने बताया है। लेकिन अभी भी स्टूडेंट्स पूछते रहते कि ये कैसा प्रोग्राम है, क्या है। ये कंप्लीटली पीडीएफ अकॉर्डिंग टू टीचनेट सिलेबस है। इसमें मैथ्स, जीके, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, सारे कुछ का आपको पीडीएफ मिलेगा। उसको प्रैक्टिस करिए, उसको समझिए और सॉल्व करिए, रीड करिए, लर्न करिए, जो टीचनेट से सिलेबस से रिलेटेड है। तो इन कोर्स का पैक के लिए 399 रुपीज़ लगेगा। और ये जिनको भी चाहिए उनको मेल करना है साइड इफेक्ट TISS, साइड इफेक्ट TISS @gmail.com। तीन में मेल करिए, आपको कंप्लीट डिटेल बता दी जाएंगे। आपको इंटरेस्टेड हो तो एनरोल करा सकते हो। एक बार स्पेलिंग देख लेना, क्योंकि स्पेलिंग गलत लिखेगा तो मेल भी नहीं आएगा आपका। SIDEFFECTTISS@gmail.com। तो ये मेल है हमारा, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और सारे क्वेरीज के यहीं से सॉल्यूशन होंगे। तो सेकंड क्वेश्चन भी चलते हैं। तो ये परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन आए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि 2019 में भी आपके लिए ऐसा ही आए, ताकि आपको आसानी से सॉल्व हो जाए। तो बहुत सारा बेसिक से क्वेश्चन आए थे। ये 84 नंबर है,
2018 के क्वेश्चन पेपर का। तो क्या लिखा गया है, 125 इंटू x% इजकल टू 68.04 देन x। आपको x की वैल्यू बतानी है बस। तो 1 जैसा क्वेश्चन लिखा है उसको हम लिख देते हैं। तो क्वेश्चन को हम लिख देते हैं ऐसे ही, 1425 इंटू x%। अब बताओ परसेंटेज को हम कैसे लिखते हैं, परसेंटेज को हमेशा हम कैसे लिखते हैं, बाई 100। इतना तो रूल्स आपको पता होगा। कोई भी परसेंटेज निकालना, 20 का कितना परसेंट, तो 20/100 लगाते हैं ना। तो आपको x% कहीं भी दिख जाए तो इसके नीचे 100 लगाना ही लगाना है। तो इजकल टू इनका वैल्यू है 68.0.04। तो 68.04 है इसका वैल्यू है। तो x का क्या वैल्यू है, जो हमारा x% का वैल्यू क्या है। तो सिंपल सा रूल है। तो इसको क्या करते हैं, x% जो हमारा है 1425 इंटू 68.04 68.04 है। इनको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा x% इक्वल टू 68.04, इनको मल्टीप्लाई करते हुए इंटू 100, और ये चला जाएगा 1425 डिवाइडेड बाय 1425। तो इसको ऐसा रूल है, लिखने का तरीका जान लो, इंटू 100 डिवाइडेड बाय जो भी इनका वैल्यू है ये पुट कर दो डाउन में, उनको डिवाइड करके जो आएगा वही रिजल्ट आएगा x का परसेंटेज। तो एक बार देख लो, एक बार समझा देता हूं आपको। x% 6 जो आपने लिखा है, हमने x% बाय 100 दिया गया है। तो x% इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमने 100 कर दिया, ऊपर इनको इंटू कर दिया, और ये वाला पोर्शन नीचे जाएगा क्योंकि ये हमारा इक्वल टू के बाद इधर आ रहा है। तो 142 डिवाइडेड बाय हो जाएगा। तो इसको पूरा सॉल्व करते क्वेश्चन को, 68.04 इंटू 100 क्या होगा, तो 2 पॉइंट के 0 हटा देंगे, 6804 हो जाएगा। इंटू करते 100 से और डिवाइडेड बाय 1425। तो 1425 से ये डिवाइड होगा। तो इनका आंसर आपको निकल आएगा 4.77। तो इनका आंसर आएगा आपका 4.77। तो ये आपका निकल के आ गया 4.77। लेकिन क्वेश्चन पेपर में आंसर दिया गया है 4.80, लेकिन हमको ऑप्शन नहीं मालूम। तो ऑप्शन ये क्यों दिया होगा, ये राउंड अप हो गया है, 4.77 को 4.80 हो गया है। तो इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर ये रहा। तो समझ आ गया होगा दोस्तों, उम्मीद है। ये बहुत सारा बेसिक क्वेश्चन है, ये लगभग ये हमने 6-7 में ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, अगर आपको पता हो तो। 4.77 को हमने जब राउंड अप में किया है तो 4.80 आपका आंसर आ गया। तो इसी तरीके का क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे हम जल्द ही। तो उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन, अगर आप क्वेश्चन को समझ के सॉल्यूशन करते हो तो ज्यादा सीख पाओगे मैथ्स रीजनिंग। जितना ज्यादा सॉल्यूशन करोगे उतना ही क्वेश्चन को समझोगे
और उतना जल्दी ही स्पीड आपका बढ़ेगा। तो वैसे ही क्वेश्चन मैंने सेट किया अपने पीडीएफ में, जो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके एक बार देखना चाहिए, जरूर करना चाहिए सॉल्व, ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो किसी तरीके का। तो डीआई के भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम सिखाएंगे आगे। तो ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।